राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 3, क्लास 10th का लेसन 3 है। और लेसन 3 का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ान या उड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ हैं। इस लेसन 3 में आपके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं आपके? 2 पार्ट हैं। और दोनों पार्ट आपके जो है उड़ान के बारे में बताए गए हैं। तो थोड़ा सा पहले हम देख लेंगे बिफोर यू रीड लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है सिंस द अर्लीस्ट टाइम, बहुत पुराने समय से ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज। मानव ने एक सपना देखा है स्काई कंकरिंग करने का, यानी कि आकाश को जीतने का। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं उड़ने को लेकर के। अब पहला पार्ट क्या है? अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक छोटा सा पक्षी है, छोटी सी चिड़िया है, अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, और कैसे वो अपने डर पर काबू पाएगी, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट है इसमें, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक आपका पायलट है जो कि एक तूफ़ानी बादलों में खो गया है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट का नाम है हर फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? हर फर्स्ट फ्लाइट। और इसके राइटर हैं आपके लियाम ओ फ्लेहर्टी। क्या नाम है इनका? लियाम ओ फ्लेहर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आथर के बारे में, अबाउट द आथर। लियाम ओ फ्लेहर्टी 1896 में इनका जन्म हुआ था। 1984 में इनका निधन हो जाता है। और ये आपके वाज एन आयरिश नॉवलिस्ट, एक आयरलैंड वाले व्यक्तियों को आयरिश नॉवलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक आयरिश उपन्यासकार हैं, प्रोज राइटर हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले राइटर हैं। हिज वर्क वाज एन अबाइडिंग एस्पेक्ट, उनके कार्य हमेशा एक अबाइडिंग एस्पेक्ट का मतलब सम्मानित कार्य होते हैं फॉर आयरिश पीपल करेज, आयरलैंड के लोगों के साहस के लिए, एंड परसिस्टेंस, और उनकी दृढ़ता, यानी कि परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। एज ए राइटर ही हैड अ क्लियर एंड लूसिड स्टाइल, और एक राइटर के रूप में उन्होंने बहुत ही क्लियर और लूसिड, यानी कि साफ और अच्छी स्टाइल से अपने कार्य को लेस किया। लेस का मतलब सजाया है। और विद ह्यूमर भी उसमें मिलेगा आपको, चार्ज विद पोलेमिक एनर्जी, और एक खास प्रकार की एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगी उसमें। यानी कि उनकी कहानियों को पढ़ करके एक अपने अंदर एक एक्साइटमेंट होगा, एक इनकरेजमेंट होगा, और हमारे अंदर भी एक उत्तेजना आएगी किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग लेसन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हु इज हु, कौन कौन है। यहाँ पे कुछ राइटर हैं, मतलब कुछ करेक्टर हैं, कुछ करेक्टर हैं यहाँ पे, तो करेक्टर देख लेंगे। यहाँ सबसे पहला करेक्टर आपका जो मेन करेक्टर है यंग सीगल है, एक छोटी सी चिड़िया। ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही फील्स हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। तो छोटा सा चिड़िया के एक्चुअली में चिड़ा है, तो ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने से डरता है। एज ही फील्स, क्योंकि वो महसूस करता है, हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। एब द ह्यूज सी, इस बहुत ही बड़े समुद्र के ऊपर। अब दूसरे करेक्टर उसके 2 ब्रदर्स हैं। द सीगल हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 ब्रदर्स हैं। हु हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, जो कि पहले से ही उड़ना सीख चुके हैं। हिज सिस्टर, उसकी एक सिस्टर है। यंग सीगल हैज़ यंगर सिस्टर, शी कैन आल्सो फ्लाई, उसकी एक छोटी बहन भी है जो वो भी जो है उड़ना उड़ सकती है। यानी कि एक यंग सीगल जो है वही नहीं उड़ पा रहा, बाकी सारे लोग उड़ रहे हैं। हिज पेरेंट्स यहाँ पे यंग सीगल्स फादर एंड मदर कम अराउंड एंड आस्क हिम टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट, अपने साहस को इकट्ठा करना, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 करेक्टर हमने आपको बता दिए इसमें, इस कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग आइए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग लेसन के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज ए फिक्शनल स्टोरी ऑफ यंग सीगल,
ये एक बहुत ही उपन्यास टाइप की एक काल्पनिक कहानी है। द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न टू फ्लाई। तो वो समय आ गया था जब उसे उड़ना सीखना चाहिए। His two brothers and a little sister had learned how to fly by imitating their parents. उसके दो भाई और बहन हैड लर्न सीख चुके थे हाउ टू फ्लाई कैसे उड़ना है बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स अपने माता पिता की नकल करके। इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। दे सिंपली रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वे साधारणतया ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब होता है, लेज का मतलब एक्चुअली होता है चट्टान का बाहरी किनारा। ठीक है, चट्टान के बाहरी किनारे के तरफ आराम से दौड़ते हैं। फ्लैप देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं एंड फ्लू अवे और वो उड़ जाते हैं। द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक एंड ट्राई टू फ्लाई इन द एयर। और यंग सीगल भी उन लोगों को देख करके आता है और ट्राई करता है उड़ने के लिए इन द एयर, बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर जाता है। ही फेल्ट श्योर, वो इतना ज़्यादा ये महसूस कर लेता है डैट इफ़ ही ट्राई टू फ्लाई, कि अगर उसने उड़ने की कोशिश करी, ही वुड फॉल इनटू द सी बिलो, तो वो नीचे समुद्र में गिर जाएगा। सो ही रैन बैक टू हिज होल, और इसलिए वो अपने बिल में यानी घोंसले की तरफ पीछे चला जाता है। ऑन द लेज, जो कि चट्टान के बाहरी किनारे पर बना हुआ था। हिज पेरेंट्स केम टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम। उसके माता पिता उसको लेने के लिए आते हैं अपने साथ में, बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से मना कर देता है। दे थ्रीटेंड, वो उसे धमकाते हैं डैट ही वुड स्टार्व ऑन द लेज, कि वो उस चट्टान के बाहरी किनारे पर भूख से मर जाएगा। बट ही वॉज टू अफ्रेड टू मूव, लेकिन वो वहाँ हिलने से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। 24 आवर्स पास्ट, 24 घंटे बीत जाते हैं। द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग, उस यंग सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था। ही बिगेन टू फील वेरी हंग्री, उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। ही सा हिज मदर सिटिंग ऑन अ प्लेटू, प्लेटू मतलब होता है पठार, यानी कि बराबर समतल मैदान। वहाँ पे उसने अपनी माता को बैठे हुए देखा। शी वॉज ईटिंग अ फिश, वो एक मछली खा रही थी। द साइट इंक्रीज हिज हंगर, और इस दृश्य ने उसकी भूख को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ही प्लेटेड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड, उसने अपनी माता से रिक्वेस्ट करी कि उसे भी कुछ खाना दे दे। द मदर लुक्ड एट हिम डिजीवली, डिजीवली का मतलब होता है एकदम मॉकिंग करते हुए, यानी कि मजाक पूर्वक तरीके से उसकी माता ने उसे देखा, उपहास करते हुए। बट द नेक्स्ट मोमेंट सी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम, और अगले ही पल वो मछली का छोटा सा टुकड़ा लेकर के वहाँ से उठाती है वो मछली का टुकड़ा और अपने बच्चे की तरफ उड़ करके जाती है। सी डिड नॉट कम टू हिम, वो उसके पास नहीं आती। सी हाल्टेड, वो थोड़ा सा रुक जाती है बीच में। एंड हर विंग्स बिकेम मोशनलेस, और उसके जो पंख होते हैं वो बिल्कुल गतिहीन हो जाते हैं। द सीगल वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता है व्हाई सी वॉज नॉट कमिंग क्लोज टू हिम, कि वो उसके पास में क्यों नहीं आ रही है। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, और उसे वह इसे और ज़्यादा नहीं सह सकता था। ही वॉज डिस्परेटली हंग्री, बहुत ही ज़्यादा भूखा था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की तरफ छलांग लगाई। ही फेल फ्रॉम द लेज डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो जो है लीज से, लेज यानी कि जो चट्टान का बाहरी किनारा था उससे नीचे गिरता है। ही वॉज फिल्ड विद फियर एंड क्राइड, वो बहुत ही ज़्यादा डर से और चिल्लाहट से भरा हुआ है। बट दिस फियर लास्ट ओनली अ मिनट, लेकिन यह डर केवल उसके पास 1 मिनट तक रुकता है। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड एंड फ्लू, उसने महसूस किया उसके पंख फैलते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। ही क्राइड विद जॉय एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, वो बहुत ही जॉय के साथ में चिल्लाता है और बहुत ही ऊंचे उड़ना शुरू कर देता है। हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्ली अराउंड हिम, उसके माता पिता उसके भाई बहन सब आस पास उड़ते हैं। देवर ऑल हैप्पी, वे सभी खुश थे। आफ्टर व्हाइल द सीगल्स पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लैंडेड ऑन द सी, और कुछ समय के बाद में सीगल के पेरेंट्स भाई एंड बहन वो सभी लोग समुद्र के किनारे पर लैंड करते हैं। दे आस्क्ड हिम टू कम देयर, वो उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। द सीगल थॉट इट वाज अ ग्रीन टर्फ, सीगल ने सोचा कि ये जो है एक ग्रीन टर्फ, टर्फ का मतलब होता है मिट्टी, हरी मिट्टी है। ही ट्राई टू स्टैंड ऑन द सी, वो समुद्र पर खड़े होने की कोशिश करता है। बट हिज लेग्स सैंक इन टू इट, लेकिन उसके पैर इसमें डूबने लगते हैं। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो डर जाता है। हिज बेली टच द वाटर एंड ही डिड नॉट ड्राउन, उसका पेट जो है पानी में टच करता है और वो डूबता नहीं है। ही बिगेन टू फ्लोट ऑन द सी, वो समुद्र पे तैरना शुरू कर देता है। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम एंड गेव हिम पीस ऑफ फिश टू ईट, उसका परिवार
उसका सपोर्ट करता है, उसकी प्रेज़ करता है। प्रेज़ मतलब उसकी प्रशंसा करता है। दिस वाज एंड उसे मछली खाने के लिए देता है। दिस वाज हाउ द सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और ये था कि किस प्रकार से सीगल ने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट करी। तो अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। ये टेक्स्ट है हमारा, यहाँ से हम लोग देखेंगे। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपने लेज हमने बताया था अभी चट्टान का बाहरी किनारा होता है, उस पर अकेला होता है। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. एक दिन पहले उसके भाई, उसकी बहन उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार से जब उसने लेज के किनारे की तरफ, रन फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ने की जरा सा भी कोशिश की, अ लिटिल रन का मतलब होता है जरा सा भी आगे उड़ने की कोशिश की, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही उसने कोशिश करी अपने पंखों को फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, वैसे वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन ब्रीथ, एक बहुत ही विशाल का समुद्र नीचे फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, और बहुत ही लंबा रास्ता है नीचे की तरफ, माइल्स डाउन, यानी कि ऐसा लगता है कि मीलों नीचे है। ही फील्ड सर्टन, वो निश्चित रूप से महसूस करता है that his wings would never support him, कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. इसलिए वो अपना सिर झुका लेता है, और ran away back का मतलब होता है पीछे वापस चला जाता है, to the little hole, अपने छोटे से होल में, under the ledge, जो चट्टान के बाहरी किनारे के अंदर बना हुआ था, where he slept at night, जहाँ पर उसने अपनी रात बिताई। Even when each of his brothers and his little sisters, इसके बावजूद भी कि उसके सारे भाई और बहन, whose wings were far shorter than his own, जबकि उन लोगों के पंख उसकी अपेक्षा उनके पंख छोटे थे, ran to the brink, वो लोग किनारे की तरफ उड़े, flap their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take, वो फेल्ड यानी असफल हो गया। मस्टर अप हमने बताया था कलेक्ट करना, अपने साहस को इकट्ठा करने में वो फेल रहा। टू टेक दैट प्लंज, वो उड़ान भरने के लिए, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट करती थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. तो उसके जो माता पिता थे उसकी तरफ दौड़ करके आते हैं। हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू श्रीली, कॉलिंग हिम टू श्रीली का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटते हुए उसको, थ्रेटनिंग मतलब धमकाते हुए। और क्या धमकाते, टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूख से मर जाने दो, ऑन हिज लेज, उसी चट्टान के किनारे पे, अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक वहाँ से उड़ता नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी अपने जीवन के लिए उसने कोशिश नहीं करी वहाँ से उड़ने के लिए। अगला पैराग्राफ है हमारा, डेट वाज 24 आवर्स एगो, और ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. तो all day long, पूरा दिन ही had watched, उसने देखा था his parents, अपने माता पिता को, flying का मतलब उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहन के साथ, परफेक्टिंग देम, उनको परफेक्ट करने के लिए, किस चीज़ के लिए, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उनको माहिर करते हुए, टीचिंग देम, उनको सिखाते हुए, हाउ टू स्किम द वेव्स, की लहरों पर कैसे उड़ना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डुबकी लगाना है। ही हैड इनफैक्ट, वास्तव में, ही हैड सीन हिज ओल्ड ब्रदर, उसने अपने भाई को देखा था, बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, अपना पहला शिकार। हेरिंग का मतलब होता है अपना पहला शिकार, यानी कि अपनी पहली मछली। हेरिंग का मतलब एक प्रकार की मछली होता है, काइंड ऑफ फिश, उसको पकड़ते हुए, एंड डेवर इट का मतलब होता है निगलते हुए, खाते हुए। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पे खड़े होकर के, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता वहाँ पे इधर उधर सर्कल बना करके उड़ रहे थे। कैकल का मतलब होता है आवाज़ करते हुए, काँव काँव की आवाज़ करते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और सुबह के समय उसने क्या देखा, उसका पूरा जो परिवार था, पूरी फैमिली थी,
वो वॉक अबाउट मतलब टहल रही है ऑन द बिग प्लेटो, एक बड़े समतल मैदान पे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टांटिंग हिम विद हिज कवर डिश। मिडवे का मतलब होता है बीच में, और क्लिफ अपोजिट क्लिफ का मतलब होता है बाहर निकली हुई विपरीत चट्टान की तरफ। टांटिंग का मतलब होता है झिड़कना। टांटिंग का मतलब होता है झिड़कना। झिड़कना मतलब उसे चिढ़ाते हुए, टांट मारते हुए। विद हिज कवर्डिस, उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो है नीचे उतर रहा था। द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, सॉरी सूर्य ऊपर चढ़ रहा था और इस स्काई में, और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस लेज पे ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है एकदम लपटें, यानी कि किरणें उठना, यानी कि धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। ठीक है। डैड फेस द साउथ, जो कि उसका जो घोंसला था वो लेज साउथ की तरफ थी। ही फेल्ट द हीट, और उसने हीट महसूस करी। हीट मतलब उष्मा, गर्मी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे से चट्टान के बाहरी किनारे की तरफ धीरे से अपना पैर बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पे अपने खड़ा हो गया। अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, अपना दूसरा पैर अपने पंखों में छिपाए हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद करी। देन द अदर, और तब दूसरी भी बंद करी। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा बहाना किया कि वो गिरने वाला है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसने ऐसा बहाना इसलिए किया कि शायद उसके माता पिता उसको देख लें कि वो गिरने वाला है तो बचा लें, बट उन्होंने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटो, उसने अपने भाइयों और बहन को प्लेटो मतलब पठार पे लेटे हुए देखा। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, डोजिंग का मतलब था ऊँघते हुए। संक इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन के अंदर अपने सिर को छुपाए हुए। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताजी क्या कर रहे थे, उसके पिताजी फादर प्रीनिंग द फीदर्स, अपने पंखों को प्रीनिंग का मतलब था पंखों को चोंच से संवारना। ऑन हिज वाइट बैक, अपने वाइट बैक का मतलब था अपनी सफ़ेद पीठ को। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। केवल उसकी माता जी ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो भी खड़ी हुई थी लिटिल हाई हम्प। हम्प का मतलब होता है थोड़ा सा उभार टाइप में, जहाँ पे जगह में थोड़ा सा उभार होता है वहाँ पे वो खड़ी थी थोड़ा ऊंचाई पे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनका जो वाइट ब्रेस्ट था यानी कि सफ़ेद जो ब्रेस्ट छाती वो आगे की तरफ थी। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उन्होंने फिर से एक मछली का टुकड़ा फाड़ा। डेट ले एट हर फीट, जो कि उनके पैरों के नीचे पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब अपनी चोंच को उन्होंने, स्क्रैप का मतलब होता है साफ करना, ईच साइड मतलब होता है अपना हर तरफ से। ठीक है, ईच साइड का मतलब होता है हर तरफ से, उन्होंने उसे साफ किया। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, उस भोजन के दृश्य ने उसे और भी पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड डैट वे स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो कहता है हाउ ही लव्ड, कि कितना अधिक उसे पसंद था, टू टीयर फूड, फूड को फाड़ना, डैट वे उस तरीके से, स्क्रैपिंग हिज वीक, अपनी वीक को स्क्रैपिंग करते हुए मतलब साफ करते हुए। और नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट इट का मतलब होता है अपनी चोंच को पैनी करते हुए, पैनी का मतलब तेज़ करते हुए, ताकि वो मछली के टुकड़ों को आसानी से फाड़ सके। और फिर उसके बाद में एक आवाज़ आती है, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने एक चिल्ला करके अपनी माता जी से बोला। ही क्राइड बेगिंग, भीख मांग करके, गिड़गिड़ा करके, हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे कुछ भोजन दे दे। तो गा कॉल आ, सी स्क्रीम्ड, वो उसने भी ये आवाज़ निकाली। बैक डेरिजिवली, डेराइजिवली का मतलब होता मजाकपूर्ण तरीके से। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बराबर, प्लेंटिवली का मतलब होता है बहुत ही सैडली, वो दुखित होकर के वो बराबर चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद में उसके अंदर से एक जॉयफुल स्क्रीम निकली, यानी जॉयफुल आनंद पूर्ण चीख उसके अंदर से निकली। चौथा पैराग्राफ हमारा है,
His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. उसकी माताजी ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उड़ते हुए उसकी तरफ आईं, with it अपने टुकड़े के साथ में. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वो आगे की तरफ झुका. Eagerly का मतलब होता है उत्सुकता से. Tapping the rock with his feet, अपने पैरों से उस चट्टान को थपथपाते हुए, पीटते हुए. Trying to get nearer to her as she flew across. ऐसा लगता था कि वो अपनी माताजी के पास पहुंचने वाला है, क्योंकि उसकी माताजी उड़ करके उसके पास आ रही थी. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके पास अपोजिट विपरीत दिशा में थी, शी हाल्टेड, वो रुक गई. उसकी माताजी जो है वो चिड़िया जो रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो थे वो गतिहीन हो गए. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो द पीस ऑफ फिश, मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, अब उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो उसकी पहुंच से दूर था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. उसने एक समय इंतजार किया आश्चर्य से. वंडरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियरर, और ये आश्चर्य करते हुए कि वो पास क्यों नहीं आ रही. एंड देन और तब मैडेंड बाय हंगर, और तब वो भूख से और पागल हो गया. ही डाइव्ड एट द फिश. उसने मछली पर डाइव मतलब सरपट्टा मारा. विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चीखते हुए. ही फेल टुवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वहाँ से गिरा और नीचे की तरफ गिरा. इनटू स्पेस, जगह में. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तब उसको एक डरावने डर ने पकड़ लिया, दहशत ने पकड़ लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय जो था एकदम सीधे शांत हो गया. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था. बट इट ओनली लास्ट टाइम, लेकिन ये डर केवल 1 मिनट के लिए रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है ऊपर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो हवा थी उसके पंखों और उसकी छाती में लग करके एक तरफ उसको बहा ले गई. देन अंडर हिज स्टोमक, और तब उसके पेट में हवा ने प्रहार किया. एंड अगेंस्ट द हिज विंग्स, और उसके पंखों पे प्रहार किया. ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. अब वो महसूस कर सकता था अपने पंखों की नुकीले सिरों को, कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा को काट रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, धीरे धीरे वो बह रहा था, यानी उड़ रहा था. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बाहर और नीचे की तरफ. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा उसने चक्कर भी महसूस किया. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड ही सोड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ा. गा 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 कूल आ, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माताजी ने एकदम तेजी से आवाज़ लगाई. उसके बाद में क्या हुआ, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंखों से एक बहुत तेज आवाज़ निकली. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने एक और चीख के साथ में अपनी माताजी को उत्तर दिया. देन हिज फादर फ्लेव ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी उसकी तरफ उड़ते हुए चिल्लाते हुए आए. ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving. He saw his two brothers, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और बहन को देखा उड़ते हुए उसकी तरफ है. curveting and banking and soaring him. अब curveting and banking का मतलब होता है किनारे की तरफ उड़ते हुए, एकदम चक्कर काट के उड़ते हुए. soaring and diving, soaring उड़ते हुए, diving का मतलब होता है एकदम डुबकी लगाते हुए. पैराग्राफ नंबर 5. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब वो पूरी तरीके से भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता था. एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और उसने अब स्वयं को कमांड दिया, यानी कि आदेश दिया, टू डाइव, डुबकी लगाने के लिए, सोर करने, कर्व करने के लिए, श्रीकिंग श्रीली, बहुत तेज़ी से चीखते हुए. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास में था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर हिम, सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियंस, बिल्कुल सीधे, ऐसा लगता था कि समुद्र का सामना कर रहा है. ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसके बाद उसने एक वास्ट ग्रीन सी, एकदम बहुत ही बड़ा विशालकाय हरा समुद्र देखा. बीनीथ हिम, उसके नीचे. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और वहाँ पे कहीं कहीं छोटे छोटे उभार निकले हुए थे. एंड ही टर्न्ड हिज
beak sideways and cawed amusedly। और तब वो एक तरफ अपनी उसने चोंच घुमाई एंड cawed amusedly, और बहुत ही सुखपूर्वक तरीके से या एंजॉय पूर्वक तरीके से उसने काउड का मतलब होता आवाज़ लगाई। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him। उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, लैंडेड माने वो पृथ्वी पर उतरे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड, एक ग्रीन कलर का मैदान था जो उसके सामने था। दे वर बैकनिंग ऑन टू हिम, वो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, बहुत तेजी से चीखते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को नीचे खड़े होने के लिए फैलाया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, उस डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू रेज अगेन, और फिर से अपने पैरों को उठाने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो भूख से थक गया था और कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो अपने पैरों को उठा नहीं पाया। एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो बहुत ही थक गया था। एक्सॉस्टेड का मतलब थक गया था। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब एक्सरसाइज से यानी अभ्यास से। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसके पेट ने उसे टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो अब कतई नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और डॉग फिश एक प्रकार की मछली होती है, और वो लोग उसकी तारीफ़ करते हुए। एंड देयर बीक्स, उन लोगों की जो चोंच थी उसको सौंप रही थी। ऑफरिंग का मतलब उसे दे रहे थे। स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, एक प्रकार की मछली के टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट कर ली। तो ये आपका लेसन था, लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप लोगों को हिंदी बताई, एक्सप्लेन किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो एक कमेंट करें और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके मित्र दोस्त वो भी इस क्लास को देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।